हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में केले के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं बहुत ही बेसिक मसालों से बनाऊँगी और ये बहुत टेस्टी होते हैं। इसलिए मैं सिर्फ बेसिक मसाले से इसको बनाऊँगी, बहुत इजी वे में बनाऊँगी। इसलिए मैं आज आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। देखिए ये केले का कोफ्ता कितना सुंदर लग रहा है, बहुत टेस्टी होता है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी रेसिपी को पसंद करते हैं या नहीं, और बनाकर इसे ज़रूर खाइएगा। इसके लिए हम 3 से 4 केले लिए हैं। आप अपने ज़रूरत के अनुसार केला ले सकते हैं। इसको धोकर काट कर 2 भाग में और कुकर में 1 गिलास पानी डालकर हम इसको चढ़ा दिए हैं गैस पर। 2 विसिल आने तक ये पकेगा। इसके बाद हम एक चॉपर लिए हैं। चॉपर में हम प्याज को चॉप करेंगे। 3 प्याज लिए हैं मीडियम आकार के, और 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 टमाटर और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं। ये प्याज को हम चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। इससे काम मेरा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और खलबट्टे में हम लहसुन और अदरक को कूट लेंगे। कूटा हुआ लहसुन अदरक का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम हमेशा कूट ही लेते हैं लगभग, कभी कभी पेस्ट देते हैं। और 2 विसिल आने के बाद देखिए केला एकदम हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा अदरक लहसुन जो कूटे हैं वो भी डाल के मैश करेंगे, और इसको हम छील लेंगे। और केला का छिलका हम इसलिए जमा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम केले के छिलके की चटनी बनाते हैं। इसको भी हम एक रोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चटनी बहुत टेस्टी होता है, कभी खाइएगा, मैं शेयर करूंगी इसको। देखिए हम सारे केले के छिलके रख लिए हैं। वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए हम आज नहीं दिखा पाए हैं इसको। हम इसको अच्छे से किसी फोक से, चम्मच से आप मैश कर लीजिएगा। इसको गरम है अभी। और इसमें आधा इंच अदरक को बारीक काट कर हम इसमें डालेंगे। 2 हरी मिर्ची काट कर ले लिए हैं, और 1 छोटा प्याज भी महीन एकदम काट कर हम ले लिए हैं, जो इस कोफ्ते में डालेंगे। और 4 चम्मच इसमें बेसन डाले हैं, और थोड़ा बेसिक मसाले जैसे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब बेसिक मसाले से ही हम आज कोफ्ता बनाएंगे, जो हम सब्जी के लिए भी उधर रख रहे हैं। और इस कोफ्ते में भी थोड़ा हम हर मसाला डालेंगे, और तो इस तरह से हम कोफ्ते को बनाएंगे। देखिए ये कोफ्ते में डाला जा रहा है, सारा मसाला हम डाल रहे हैं इसको। और सब्जी के लिए भी उधर हम प्लेट में मसाला ले लिए हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार अपना नमक मिलाएंगे, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे इसमें बढ़िया से। ज़्यादा बेसन देने से ये बेसन स्वाद आता है, इसीलिए आप बेसन की मात्रा कम रखें। और इसको आप चाहें तो गोलाकार भी कर सकते हैं, उस तरह से भी बनता है जनरली, लेकिन हम इसको लंबा आकार वेजिटेबल चॉप जो होता है उस तरह से दे रहे हैं। कभी इस तरह से भी बना कर देखिएगा, ये बहुत अच्छा बनता है। और पानी लगा कर हाथ में हम इसका बना लिए हैं इसको। और टमाटर भी कट करके बारीक रख लिए। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन हम झटपट से बना रहे हैं ये केले का कोफ्ता, तो ये स्वाद बहुत अच्छा आता है, बारीक कटा हुआ या चॉपर में चॉप किया हुआ। अब हम दोनों तरफ गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, ताकि झटपट से हो जाएगा सब चीज़। तो हम फोड़न के लिए इसमें 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता, हींग और जीरा ले लिए हैं। उसको हम 2 चम्मच तेल कढ़ाई में डालकर उसमें डालकर चटका लिए हैं, और उसमें हम प्याज डाल दिए हैं, जो हमने प्याज काटा था। और ये देखिए लाल करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको आप स्नैक्स के रूप में भी शाम में चाय के साथ खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है ऐसे भी खाने में। दाल चावल के साथ भी आप इसको छान कर आराम से इसके मज़ा ले सकते हैं। अभी तो बरसात का मौसम है, तो पकौड़े के रूप में भी इसे आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। और प्याज को हम खूब लाल करके भूजेंगे,
बहुत लाल करके एकदम भूजेंगे। देखिए एक बैच हम निकाल लिए हैं, आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं, ये अंदर तक सिक गया है। बहुत सुंदर लगता है ये, ऐसे भी खा कर देखिएगा, ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और प्याज को देखिए हम बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे लाल करके। और इसमें 2 टमाटर जो कट करके रखे थे हम उसको डाल दिए हैं, और स्वाद के अनुसार टमाटर के बाद हम नमक देते हैं, इसलिए हम इसमें नमक दे दिए हैं। ये जल्दी जल्दी बन जाता है। एकदम बेसिक किचन के में जो मसाला है, कोई गरम मसाला, कोई कसूरी मेथी, ये सब कुछ नहीं डालना है। आप धनिया, जीरा और मिर्ची के पाउडर से इसे बना लीजिए, टमाटर प्याज से बस। ये कोफ्ता बहुत खाने में टेस्टी लगता है, बिल्कुल देसी स्वाद आता है इस कोफ्ता से, कोई ताम झाम नहीं है इसमें। आप एक बार बनाकर ज़रूर खाइएगा और कमेंट में हमको बताइएगा ज़रूर कि आप लोग हमारी रेसिपी को कभी ट्राई करते हैं या नहीं, और कहाँ कहाँ से देखते हैं। और लाइक सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वो ज़रूर कीजिएगा। देखिए तेल छोड़ने तक हम मसाला भूज लिए हैं बढ़िया से एकदम। देखिए तेल छोड़ दिया है, और उसी थाली में हम पानी लेकर, जिस थाली में हम कोफ्ता बनाए थे उसको धोकर, हम लोग बिहारी हैं, कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करते हैं तो उसको उसमें डाल दिए हैं पानी। और जब इसमें खौल अच्छे से आ जाएगा तब हम इसमें कोफ्ता डालेंगे। 5 मिनट में ही खौल आ जाता है अच्छे से। कोफ्ता डालेंगे, कोफ्ता डालने के बाद बस 2 मिनट खौलाना है, ज़्यादा नहीं खौलाना है, ये अपने आप ग्रेवी सोखता है, इसलिए थोड़ा आप अपने हिसाब से ग्रेवी डाल लीजिएगा कि कितना ग्रेवी डालना है। मुझे चावल के साथ खाना था इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डाले हैं। आप चपाती पराठे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। बेसिक मसाले से हम इसको तैयार किए हैं किचन में, कोई ताम झाम वाला मसाला हम इसमें नहीं दिए हैं, और बिल्कुल झटपट से ये कोफ्ता बनकर केले का तैयार हो जाता है। अभी केले का सीज़न है, एक बार बनाइए, लाइए और खाइए, हमें बताइए।